हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये एक वीडियो लेक्चर की सीरीज जो है छोटा सा मैं शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद है ये कुछ आप लोग के हेल्पफुल होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कवर पेज का है, ये है आपकी वीडियो सीरीज शुरू होगी इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। ठीक है, या एम लक्ष्मीकांत जैसे भी आप समझें। और इस वीडियो सीरीज को मैं इस तरीके से बना रहा हूँ कि ये जो आपके यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपका सीएससी का एग्जाम हो, आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, या आपका आईएफएस का हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम हो, या आपका एसी का एग्जाम हो, या आपका सीडीएससी का एग्जाम हो, उसके लिए ये जो सीरीज है वो काम आएगी आपके। और जो अभी हाल में ही यूके पीएससी के फॉर्म आ रखे हैं अपर, लोअर और आपका एफआरओ के, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इस सीरीज में आप लोग को डिक्टेशन दूंगा, या आप लोग को जो स्लाइड्स हैं या जो डाटा है वो आपको प्रोवाइड करूँगा। इसमें एक और बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि पढ़ाते पढ़ाते मैं क्लैरिफाई करता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन आपके यूके पीसीएस में आ सकते हैं, और फलाना जो क्वेश्चन है वो आपके यूपीएससी में आ सकते हैं। तो आज इस जो लेक्चर 1 है उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, छोटा सा एक लेक्चर इंट्रो टाइप का मान लीजिए, और वो है आपका इंट्रोडक्शन या इंडेक्स। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो लक्ष्मीकांत का इंडेक्स है उसमें से हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीज़ें आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ सकती हैं, और कुछ चीज़ें आपकी मेंस में आ सकती हैं। और इसी में आपको मैं जो यूके पीसीएस का पैटर्न होगा कि उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आपका, कैसे तो चैप्टर नंबर 1 है। इसमें आपके सारे के सारे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, फिट्स इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गए, वो सब इसमें हमारे आते हैं। कई टीचर्स जो है इसको पहले पढ़ाना पसंद करते हैं, पर मैं इसको आप लोगों को सबसे बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये तुरंत आपको एक इमेजिनेशन जो है, जैसे आपका रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, या आपका फिट्स इंडिया एक्ट है, ये तुरंत आप इमेजिनेशन नहीं कर पाते हो कि कैसे एक ब्रिटिश पार्लियामेंट जो एक रूल्स बना रही है, रेगुलेशन बना रही है, वो हमारे उस समय के ब्रिटिश इंडिया में किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है और कहाँ का इम्प्लीमेंट हो रहा है। बेसिकली आप में से जो पुराने स्टूडेंट हैं, ये कोचिंग में कहीं पढ़ चुके हैं या लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ चुके हैं, उनको तो ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, मैं पहले बोलते रहूँ। तो आप लोग के लिए वीडियो नहीं है फ्रेंड्स। ये वीडियो खास तौर पर मैंने उनके लिए बनाया जो बिल्कुल नए हैं, तैयारी अभी शुरू की है उन्होंने, तो इस वीडियो को वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग उन्हीं को लगेगा। तो पहले ये जो ये वाला पार्ट है ये हम सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है, अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग। फिर मेकिंग ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी मैं अभी नहीं कराऊंगा, ये थोड़ा सा 2-3 चैप्टर जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद कराऊंगा। और सेलाइन फीचर्स हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, सेलाइन फीचर्स से, ठीक है। तो यानी कि ये जो 2 चैप्टर्स हैं, इन 2 चैप्टर्स को मैं बाद में कराऊंगा। वजह ये है, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो समझ लें कि ये जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स हैं दोनों, इनका मॉडर्न इंडिया से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है, जो समय के एक्ट्स आए थे उनसे बहुत ज़्यादा रिलेशन, तो आप लोग उसको लिंकअप नहीं कर पाते। तो ये जो परेशानी है नए स्टूडेंट के साथ, मैं समझता हूँ कि बहुत बार होती भी है, और कई बार ये स्टूडेंट्स जो हैं वो ये बात बोलते नहीं है टीचर्स को कि सर यहाँ से न करके आप पहले थोड़ा सा एक बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। थोड़ा सा आप पढ़ लोगे तो आपको ये बाकी का भी समझ में आ जाएगा। तो हम लोग शुरू करेंगे सेलाइन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, और अगर मैं यूके पीसीएस की बात करूं, देखिए मैं यूके पीएससी को यूके पीसीएस बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो यहाँ से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपसे आते हैं, ठीक है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूके पीसीएस से मैंने देखा नहीं कि कोई क्वेश्चन आए हो, हाँ कुछ एक वर्ड्स हैं उनसे आ जाते हैं, वही हम डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो आपका यूटी हम लेके चलेंगे, यूनियन एंड टेरिटरी, जैसे कि इस समय हमारी 8 यूटी हो गई हैं, ठीक है। फिर ये सिटीजनशिप जो एक्ट है इसको हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की इन डेप्थ जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और आपके मेन से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। फिर अगर स्टूडेंट्स हम बात करें दूसरे आपके कह सकते हो, ये आपका थर्ड चैप्टर हो गया जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। फिर ये जो फोर्थ चैप्टर है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपके क्या है भाई, फंडामेंटल राइट्स। तो ये लोग हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये प्रीलिम्स में भी आपके कैसे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, और कुछ जो मेंस का पैटर्न है थोड़ा बहुत अभी समझ लेंगे कि किस तरीके से मेंस में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। रही बात यूके पीसीएस की, तो यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं कि अनटचबिलिटी किसमें आती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ किसमें होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किस आर्टिकल में आपका होता है, गवर्नमेंट जॉब्स में जो आपका SC ST OBC को जो आरक्षण मिलता है वो किस आर्टिकल में होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं, ठीक है।
उसके बाद डीपीएसपी जो है आपके डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हम लोग खत्म करेंगे। ये आर्टिकल सॉरी चैप्टर नंबर 5 है मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी की सारी जो आपकी 11 ड्यूटीज हैं ये आपको याद करनी है। यूपीएससी में इससे क्वेश्चन थोड़े आने कम हो गए हैं, लेकिन यूके पीसीएस में वो 11 ड्यूटीज आपसे पूछ लेंगे कि कौन कौन सी आपकी ड्यूटीज हैं, तो हम लोग इसको कवर अप करके चलेंगे। देन ये आपका, अगर हम पीछे थोड़ा सा चले, एक मिनट, तो ये आपका 5th चैप्टर था और ये आपका हमारा जो है 6th चैप्टर था, तो ये मैं आपको 6th चैप्टर के तौर पर पढ़ाऊंगा। उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अभी नहीं लेंगे, ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद सीधे जो है हम लोग 6th चैप्टर के बाद सीधे जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्लियामेंट, जो यहाँ नहीं है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं चलेंगे। तो अब हम लोग सीधे इसके बाद क्या लेंगे, पार्लियामेंट। ठीक है, इसके मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। इसके बाद हम सीधे जो है पार्लियामेंट पढ़ेंगे चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल ऑफ द लोकसभा प्लस आपका डिटेल ऑफ द राज्यसभा, इन दो को बड़े ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जो इसकी इंडेक्सिंग है, मैं आपको इसके बाद से इस आर्टिकल 51 के बाद से मैं अपने ढंग से आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, तो मुझे पता है कि कहाँ पर बच्चे को या आप स्टूडेंट्स को पहले पढ़ाना चाहिए, जिससे आपको एक क्वेश्चन की समझ आ जाए। क्योंकि यहाँ अमेंडमेंट पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको पहले एडवांस लेवल पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं। तो ये चैप्टर लक्ष्मीकांत में थोड़ा सा पहले दे दिया गया है, पर इसको मैं आपको सबसे बाद में, जहाँ मुझे लगेगा कि पढ़ाना जरूरी है, वहाँ पढ़ाया जाएगा। तो इसके बाद कह सकते हो जो 7th चैप्टर हमारा होगा वो आपका पार्लियामेंट होगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका काफी कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर जो 8th चैप्टर है हमारा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका प्रेसिडेंट के बारे में और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, ये हमारे यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो हमने पार्लियामेंट बन दिया, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो हमारा वो 8 चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद 9 चैप्टर जो है वो मैं लूंगा आप लोगों का स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए इसी ऑर्डर में आपको पढ़ाऊंगा, आपको बहुत आराम से सब चीज समझ में आएगा। स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, एक तो स्टेट असेंबली के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद स्टेट काउंसिल, और उसके बाद आपका गवर्नर। ठीक है, उसके बाद हमारा गवर्नर। तो यहाँ से हमारा जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो हमारा 9 चैप्टर के तौर पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कैसे, तो 10 चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग क्या चलेगा, उसके बाद हम लोग जो 10 चैप्टर लेंगे हमारा, वो लेंगे जुडिशरी सिस्टम। ठीक है, जुडिशरी सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट पूरा डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद आपका हाई कोर्ट, तो देख लीजिए कैसे किस ऑर्डर में हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद आपका हाई कोर्ट। ठीक, फिर इसमें ये जो आप देख रहे हैं जुडिशियल रिव्यू हो गया, आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, पीआईएल हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया, ये सब हम लोग इसी में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद एक सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी आती है, थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो भी यूके पीसीएस में आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग जो है सीधे क्या करेंगे, पंचायती राज। सीधे मैं आपको बता दूं, देख लेते हैं, मैं कलर चेंज कर दूं जरा। ठीक है, जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा ये बुक आपको बहुत आसान लगेगी पढ़ने में। फिर उसके बाद पंचायती राज हो गया, फिर उसके बाद म्यूनसिपैलिटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये दो चीजें, जो लोकल अर्बन, जो लोकल गवर्नमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसमें यहाँ से ऑर्डर फॉलो करेंगे दोबारा से बुक का, कि इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, पब्लिक ये स्टेट पीसीएस, उसके बाद फाइनेंस कमीशन, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, और अब तो क्या आ गया, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी को पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज क्या होता है, फिर कैग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फिर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है, और जैसे कि इसकी आप हेडिंग देख रहे हैं, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मिल जाता है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को शुरू करेंगे, जिसमें नीति आयोग हो गया, उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सीवीसी हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको आप लोग सीबीआई शॉर्ट में बोलते हैं। फिर उसके बाद ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत एग्जाम में ट्रिब्यूनल्स को लेकर आते हैं, खासतौर पर यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में नहीं आता है। और ये लोकपाल लोकायुक्त भी पढ़ना है हमने। ठीक है, तो उसके बाद जो ये चैप्टर्स हो गए सारे के सारे, जब उसके बाद बच जाएंगे तो फिर दोबारा से वापस आएंगे, जो इंडेक्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा था,
जो हमने शुरू में मैंने आपको छोड़ दिए थे, वो क्या है आपका ये सेंटर स्टेट रिलेशन, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सबसे आखिर में पढ़ाऊंगा, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आएगा। फिर इंटर स्टेट रिलेशन, फिर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे आखिरी में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर आपका सबसे आखिरी में जो लेंगे हम लोग, जो सबसे पहले लक्ष्मीकांत ने दे रखा है क्या, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अभी नहीं लूंगा, समझिए उस बात को, आपको तुरंत समझ, एक बार आप कॉन्स्टिट्यूशन जब 80% पढ़ चुके होंगे तो ये आपको आसान लगेगा। तो ये है हमारा इंडेक्स, इसका कंप्लीट कोर्स। अब ये लेक्चर 1 है। उम्मीद है कि मैं लगभग आपको ये जो लेक्चर्स हैं, अगर बहुत सीरीज चली मेरी लेक्चर की, तो लगभग 80 to 100 लेक्चर 1 सीरीज में ये सारा का सारा आपका इंडियन पॉलिटी खत्म हो जाएगा। और मैं आपको इस ढंग से पढ़ाऊंगा, ये लेक्चर अपलोड करूंगा कि आपके सिविल सर्विस में काम आ जाए, आपको आईएफएस में काम आ जाए, आपको एसी में, सीडीएस में, या फिर जो अभी दिसंबर जनवरी में यूके पीसीएस का एग्जाम अगर अपर लोअर का होने वाला है, तो उसमें आपको डेफिनेटली ये काम आएगा, और एफआर में। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे क्या कहते हैं, मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर। कोई क्वारी हो तो ही आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, और लगातार इस चीज़ को आप फॉलो अप करते रहिएगा। दूसरी तरफ मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चली रही हैं। अगर आपको और जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनको ऑनलाइन मुझसे पढ़ना है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हाट्सएप भी नंबर आपका, मेरा नंबर आप लोग के पास होगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।